गाइस, मेरा नाम आर के। मैं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल आर के कंप्लीट क्लास पे स्वागत करते हैं। जैसा कि हम पिछले वीडियो में अपने सब्जेक्ट को पूरा नहीं कंप्लीट कर पाए थे किसी नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण, उसी कारण मैं ये नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ। अब इसमें बिना टाइम की बात किए पढ़ाई चालू करते हैं। मानव भूगोल की शाखाएँ अथवा मानव भूगोल का भाग, जैसे हमने भौतिक भूगोल के फर्स्ट भाग में देखा था कि भौतिक भूगोल के भाग कितने होते हैं। तो उसमें देखा था कि भौतिक भूगोल के 3 भाग होते हैं। एक जल, स्थल, वायु। ये 3 भाग को हम अलग अलग करके अध्ययन करते हैं। उसी प्रकार ये मानव भूगोल की भी शाखाएं होती हैं, इनको हम देखते हैं। मानव भूगोल के अंतर्गत न केवल मानव और उसके वातावरण के आर्थिक, भौतिक, आर्थिक मतलब होता है धन, भौतिक मतलब होता है जितने भूमि से रिलेटेड जितने को हम देखते हैं, संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अपितु भूगोल से संबंधित इनके अन्य शाखाएं भी होती हैं। कौन कौन शाखाएं, जैसे हम देखते हैं आर्थिक भूगोल। जैसे हमने पहले कहा था कि आर्थिक भूगोल यानी होता है धन। आर्थिक भूगोल मानव भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है। ये बात सच है। किसी भी व्यक्ति की जो धन की जो एक होती है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जिसके अंतर्गत वह अपनी आवश्यकताओं को संतुष्टि के लिए किए गए कार्यों का अध्ययन किया जाता है। यह बात सच है। पैसा कमाने के लिए कोई ना कोई तो काम करना ही पड़ेगा व्यक्ति को, और वही क्रियाकलाप, वही काम यहाँ पे हम अध्ययन करते हैं। जैसे संसाधन भूगोल, संसाधन मतलब जैसे गाड़ी चलाना, तब जितने इस रिलेटेड का वर्क होते हैं ये सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। कृषि भूगोल जैसे खेती करना, इसके अंतर्गत आ गए। उद्योग भूगोल जितने बड़े बड़े उद्योग होते हैं उसके अंतर्गत आते हैं। व्यापार भूगोल जो व्यापार किया जाता है। पर्यटन भूगोल जिससे पर्यटन की जो लोग बाहर से आते हैं, इत्यादि। ये जो सभी भूगोल है इनके थ्रू पैसा का इनकम अर्थात आर्थिक स्थिति ठीक ठाक होती है, जिसको हम इसके अंतर्गत आर्थिक भूगोल अथवा आर्थिक संपत्ति को पढ़ते हैं, इसलिए इसको आर्थिक भूगोल कहा जाता है। नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं सामाजिक भूगोल। नेक्स्ट हेडिंग है सामाजिक भूगोल। सामाजिक मतलब आपको सबसे स्पष्ट हो रहा है सामाजिक यानी समाज, इसकी भूगोल देखते हैं। सामाजिक भूगोल मानव भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है। जिस प्रकार आर्थिक भूगोल भी इम्पोर्टेंट है, वैसे सामाजिक भूगोल भी इम्पोर्टेंट है, जिसमें मानव के सामाजिक क्रियाकलाप अथवा मानव के जो समाज है, जो समाज में जितने मनुष्य रहते हैं वो कौन सी क्रियाकलाप करते हैं, इसका अध्ययन इसमें किया जाता है। जैसे व्यवहारवादी भूगोल सबसे स्पष्ट हो रहा है व्यवहार, इसमें व्यवहार देखा जाता है। सांस्कृतिक भूगोल ये भी मनुष्य के सामाजिक क्रियाकलाप से ही है। और सामाजिक कल्याण भूगोल अथवा इसके अंतर्गत जो समाज के लिए जो कल्याण के होते हैं उन इत्यादि अध्ययन किया जाता है। चिकित्सा भूगोल, चिकित्सा में सामाजिक कल्याण ही होता है, जिसमें किसी मतलब सामाजिक रिलेटेड ही सारे वर्क इसके अंतर्गत भी आते हैं। नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं राजनीति भूगोल। राजनीति आपको समझ के ही हो रहा है कि राजनीति भूगोल के अंतर्गत राज्य के जो नीति होते हैं इत्यादि चीज़ का अध्ययन करता है। जैसे राज्य को चलाने के लिए जो जितने भी नीति हों, या फिर वो न आपके क्या कहते हैं जनसंख्या भूगोल है अथवा सैन्य भूगोल है, ये सभी राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत आते हैं। इनके देखते हैं। राजनीतिक भूगोल का उद्देश्य राज्यों की प्रकृति, उनकी व्यवस्था तथा आपसी संबंधों का अध्ययन करना चाहिए। समझ रहे होंगे कि अनेक से नगर है, इसमें ये भिन्नता प्रकट की जाती है कि एक नगर दूसरे नगर से क्या अलग है, क्या समानता है इत्यादि। जनसंख्या भूगोल इसके अंतर्गत पूरे वर्ल्ड और इंडिया की भी जनसंख्या, इन दोनों के कंपेयर किया जाता है, तुलना किया जाता है। आवास भूगोल जिसको हम धरातल या पृथ्वी पे ही कहते हैं, आवास भूगोल के अंतर्गत देखा जाता है कहाँ पे कितने मनुष्य रहते हैं, कितने नहीं रहते हैं। और ये देखिए मानव भूगोल अत्यधिक मानव भूगोल के अंतर्गत मनुष्य अत्यधिक वहीं पे रहेंगे जहाँ पे उनके लायक जलवायु अच्छी हो, मिट्टी अच्छी हो, अत्यधिक चीज़ें उसमें आनी चाहिए। ये सब जहाँ पे रहेंगे व्यक्ति की निवास वहाँ ही पे अधिक होगी। इसकी तुलना में आप देख सकते हैं कि वहीं जहाँ साउथ में व्यक्ति की जनसंख्या अत्यधिक है, उत्तर प्रदेश में देखिए सबसे अधिक जनसंख्या है भारत में, और वहीं राजस्थान में देखिए वहाँ की नहीं जलवायु सम है, वहाँ की जलवायु भी सम है, और नहीं अच्छी मिट्टी है, बालू है, इसलिए वहाँ पे खेती भी नहीं हो सकती इत्यादि। वहाँ पे भी डिफरेंस है, इसलिए वहाँ की जनसंख्या कम पड़ता है, यहाँ की जनसंख्या अत्यधिक पड़ती है। ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ है। जब तक इसकी आपको नॉलेज नहीं होगी तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसको हमेशा आपको ध्यान में रखना चाहिए। और गाइस हमारे अगर वीडियो अच्छे लगे तो आपको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ यार जितना से जितना हो सके, क्योंकि मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूँ तो आप भी मेरे लिए कुछ कीजिए प्लीज़ गाइस। अब चलिए नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग अगले दिन मिलेंगे। धन्यवाद।